केजरीवाल से मेरा एक सवाल है। जो वो कहते थे कि हमारे यहाँ बीजेपी कांग्रेस में हाई कमांड है, जो हाई कमांड कहते हैं वही होता है। हमारे यहाँ स्वराज है, जो पार्टी के वर्कर कहेंगे उनके साथ मिलकर फैसला होगा, डिसाइड होगा, उसको टिकट दिया जाएगा जो जनता कहेगी। तो अब ये सारी चीज़ें कहाँ चली गई? पहले तो कहते थे कि हाई कमांड है, अब यहाँ पर भी हाई कमांड होने लग गया। हमने पार्टी से पूछा कि इसको टिकट को दिया कि जी पार्टी ने फैसला कर लिया, तो फिर फर्क क्या रह गया बीजेपी कांग्रेस और इसमें? नहीं, वो कहते हैं यहाँ भी एक सिलेक्शन कमेटी है, वो अपॉइंट करती है कैंडिडेट। अरविंद केजरीवाल अकेले नहीं करते हैं, ऐसा उनका कहना है। वही हाई कमांड ही तो है ना, वही तो हाई कमांड है। जनता की राय से उस हिसाब से चलना चाहिए। पिछली बार जो टिकट मिला था वो जनता की राय से, मतलब जितने भी कार्यकर्ताओं की राय थी, पुराने कार्यकर्ता थे, उनसे पूछ के टिकट दिया गया था अखिलेश को। अब जब सारे वो लोग विरोध कर रहे हैं इसका, क्योंकि ये चोरी चकारी में लिप्त है, हर जगह से पैसे खा रहा है, हर जगह से ये दो नंबर की उगाही कर रहा है। इसने 2-3 बंदे निखिल तरुण जैसे रखे हुए जो उसके दलाली करते हैं और माफियों, ड्रग माफियों से। तो अब ये ऐसे फिर जब इतना विरोध होने के बावजूद अपनी मर्जी से इन्होंने सारा काम क्यों कर दिया? तो ये पार्टी की क्या मजबूरी है दोबारा इसको फील्ड करने की? क्या मतलब इसका विनेबिलिटी फैक्टर बहुत ज्यादा है, जीतेगा, जीतने की उम्मीद है इसके? ऐसा इसने अब दो नंबर का पैसा बहुत बना लिया, अब इसका पैसा भी बहुत है। अच्छा। अरविंद केजरीवाल को पता है कि ठीक है, अब हालत तो इनकी भी इस टाइम मोदी की लहर चल रही है या जो भी दुनिया, हम तो बीजेपी कांग्रेस के बिल्कुल खिलाफ है। हम तो खुद कहते हैं कि 2 चोर पहले से हैं, तीसरे चोर की जरूरत नहीं है हमें। लेकिन इन्होंने अभी ये वही केजरीवाल वही काम कर रहे हैं, तीसरा चोर भी लाके बिठा दिया इन्होंने। अभी भी हम पार्टी के साथ में हैं, केजरीवाल के साथ है, लेकिन हम इस चोर के साथ नहीं है, त्रिपाठी के साथ नहीं है, बिल्कुल साफ कहते हैं। चाहे हमें फांसी चढ़ा दे, जो मर्जी कहते हैं, बिल्कुल साफ बात है। तो ये तो वही नीतियां अपना रहे हैं जो भाई हमें जीत दिला सकता है। पहले तो कहते हैं कि हम सीट खाली छोड़ देंगे, हालांकि वो चाहते हैं भी। आप क्या कहना चाहते हैं? जीत नहीं दिला पाएगा? हाँ, जीत मेरे अनुसार तो ये बिल्कुल जीत नहीं दिला पाएगा, क्योंकि इसने किसी मोहल्ले में कहीं भी पूरे वॉलंटियर बैठे हुए हैं, नकली वीडियो बना के पेश करिए इसने कि हमने यहाँ काम कराया, वहाँ काम कराया। हकीकत में पूरे मॉडल टाउन में कहीं भी कोई ईंट नहीं लगी, एक भी। और जो इसने कमेंट करे थे वो भी पूरे नहीं करे कभी। दूसरी बात ये कहते हैं कि मकान बन रहा है या किसी की बिल्डिंग बन रही है तो पब्लिक हित में है। मैं कहता हूँ पब्लिक हित में है मकान बनना, रुकवाना नहीं चाहिए, लेकिन पैसे लेके बनवाना वो पब्लिक हित में है क्या? इसके पूरे सबूत हैं। लोगों ने जेई ने ये साफ स्वीकारा है मेरे सामने कि भाई इसने इतने पैसे लिए हैं, ठीक है। उसके बाद भी और कुछ एविडेंस, इसकी जो वॉइस रिकॉर्डिंग हमने ग्रीवेंस सेल में पेश करी थी, उसमें धमकी देता हुआ साफ नजर आ रहा है कि हम खून की नदियां बहा देंगे, हम नहीं डरते हैं, हम ऐसा है वैसा। दुनिया भर के इसने लोगों को, वॉलंटियरों को उल्टा सीधा कहा है, उसको भी अवॉइड कर दिया गया। और सीधी सी बात है, जब एक कानून का उल्लंघन हो रहा है, पार्टी इस बेस पे बनी थी कि ना हम भ्रष्टाचार करेंगे ना होने देंगे। तो जब भ्रष्टाचार माना, ये पार्टी कहते कि एविडेंस लेकर आओ, माना वो कहते कि भ्रष्टाचार नहीं करा, लेकिन सामने हो रहा है भ्रष्टाचार। एविडेंस, ठोस एविडेंस लेने की कोशिश की थी? नहीं, ठोस एविडेंस तो सबसे बड़ी बात ये, हमने वो रिकॉर्डिंग दी है कि बिल्डिंग बन रही है सामने, पार्टी ये कहती है ना भ्रष्टाचार करेंगे ना होने देंगे। तो माना चलो पार्टी के अनुसार कि इसने भ्रष्टाचार नहीं करा, ठीक है, लेकिन होने क्यों दे रहा है सामने ये? तो इसमें कुछ ना कुछ तो राज है। पैसे इसने जेई साफ कह रहा है कि जी इसने 50 लाख रुपए लिए हैं, ठीक है जी, उसके बावजूद भी ये भ्रष्टाचार सामने हो रहा है। अच्छा, हम ये भी मानते चलो नहीं लिए हैं, ठीक है जी, लेकिन फिर ये होने क्यों दे रहा है? कुछ ना कुछ तो लालच होगा। और वो बनती हुई एविडेंस बिल्कुल 50 मीटर का दायरा। अच्छा, मुझे जो सुनाई दिया है, लोग इनके जो खास वॉलंटियर्स हैं आम आदमी पार्टी के, वो कहते हैं कि चलो इस बार थोड़ा बहुत नजरअंदाज कर दो, एक आध देख दो कैंडिडेट्स को, कोई बात नहीं, स्वराज मिल जाएगा आपको, जन लोकपाल मिल जाएगा, तो ये भ्रष्टाचार नहीं कर पाएंगे। वैसे भी नहीं, देखिए, अगर भ्रष्टाचार को अवॉइड कर देना तो भ्रष्टाचारी का सहयोग करना, तो पार्टी अपनी मूल धारणा से हट गई है। अगर पार्टी ये कहती है कि भ्रष्टाचारी को अवॉइड करके उसको टिकट दे दो और आप सहयोग करो, तो हम बिल्कुल भी किसी कीमत पर नहीं करेंगे। तो अगर जन लोकपाल बन गया तो फिर तो ये भ्रष्टाचार कर नहीं पाएंगे। नहीं, हम क्यों अपनी चीजें बाद पे छोड़े? पहले जब एक हमने देख लिया कि भ्रष्टाचारी है, सब बिल्डरों से ये पैसे ले रहा है, अपने कुछ 2-3 इसने लड़के नियुक्त करे हुए हैं जो पैसे कलेक्ट करते हैं इससे, हर छोटी छोटी दुकानों से पैसे ये लिए जा रहे हैं, बिल्डरों से ले रहा है, इससे क्या बोलते हैं, ये बैंक्वेट हॉल है, ये इनसे, हर अधिकारियों से इसकी साठगांठ है। तो जब सब चीज सामने आ रही है तो हम क्यों सपोर्ट करें इसे? क्यों हम आगे के लिए कि जन लोग बन जाए तो हटाएं? हम पहले क्यों ना हटाएं इसे? जब ये साफ प्रूफ है, साफ सीधे है, धमकी देता हुआ हमने एविडेंस पेश करे हैं और सामने बिल्डिंग बन रही है, उस पर आवाज नहीं उठा रहा, ये कह रहा है कि हम नहीं रुकवाएंगे, इसका मतलब पैसे खाए हैं इसने। और नहीं भी खाए हैं, एक बार मानते हैं, लेकिन गलत काम हो रहा तो रुकवाना तो फर्ज बनता है। पहले हम कहीं गलत काम होते थे तो हम सीधे आवाज उठाने चले जाते थे,
इसके नाक के नीचे अब गलत काम हो रहे हैं, ये बिल्कुल भी आवाज नहीं उठा रहा, तो ये भी तो एक भ्रष्टाचार है। अब आप गलत कामों को प्रोत्साहन दे रहे हो तो ये भी गलत काम है। और पार्टी कहती सबूत दीजिए, इससे बड़ा सबूत और क्या होगा? इसकी नाक के नीचे गलत काम हो रहा है, चाहे वो बीजेपी के पार्षद ने पैसे लिए हों या इसने लिए हों या किसी और ने लिए हों या एमसीडी ने लिए हों, इसका फर्ज बनता था कि हम उस गलत काम को रुकवाएं। हम वॉलंटियर कह रहे हैं कि रुकवाइए, गलत काम हो रहा है, लेकिन ये कहते नहीं रुकवाएंगे। साफ था, सीधी जेई ने स्पष्ट नाम लिया था इसका कि इसने भी पैसे खाए हैं, क्यों रुकवाएगा? और पैसे भी हम एक बार मान भी लेते हैं कि चलो हमारे पास एविडेंस नहीं है कि पैसे खाए हैं, लेकिन ये एविडेंस तो है कि सामने गलत काम हो रहा है, उसके बिना पे इससे जवाब तो तलब करे जा सकते हैं कि आपने होने क्यों दिया। इस बारे में आपसे और जानकारी लेंगे। आप दूसरी बात, हम किसी भी कीमत पर अगर पार्टी केजरीवाल खुद भी आकर ये कहे कि इसका सहयोग करिए, तो केजरीवाल जी अपनी समझो उससे हटे हैं, जो उसने अपना जो एक कमेंट करा था पब्लिक से, सिद्धांतों से हटे हैं। हम नहीं हटे हैं, हम किसी पार्टी के गुलाम नहीं है। हमने एक भ्रष्टाचार मिटाने के लिए और सिद्धांतों के एविडेंस, सिद्धांतों के दम पे आंदोलन पे हिस्सा लिया था और हम इनके साथ लगे थे आम आदमी पार्टी के। अगर ये फिर से आंदोलन बन जाए, मतलब कोई भ्रष्टाचारी इसमें से हट जाए, तो आप कितना % है पार्टी के साथ या इसकी प्रचार करने के लिए आप कितना तैयार है? अगर ऐसे लोगों को टिकट नहीं मिलती और पार्टी अपनी उसी मूल सिद्धांत पर आधारित रहती है कि भाई हम ना भ्रष्टाचार करेंगे और ना होने देंगे, तो हम आज भी पूरी तरह से जैसा आंदोलन से जुड़े थे, इनसे जुड़े थे, पैसे से भी सहयोग करा था, श्रम सहयोग भी करा था इनको, और पूरी एक तरह से हर क्षेत्र में हमने इनके लिए काम करा था। तो हम आज भी करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर पार्टी इस सिद्धांत से हटती है कि हम भ्रष्टाचारियों को टिकट देंगे और जीत ही हमारा खाली मकसद है, जो जीत सकता है, तो हम लोगों ने तो जिताया था ये, हम बिल्कुल इसको हराने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और ये लिख के हम अपनी जबान से पीछे नहीं हटते। केजरीवाल साहब भले ही पीछे हट जाए कि हम भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को मिटाने के लिए आए हैं, हम राजनीति करने नहीं आए हैं। केजरीवाल भले ही अपनी जबान से पलट जाए, लेकिन हम नहीं पलटेंगे। हम इसको इस बारे में आप सबसे और जानकारी लेंगे एक छोटे से टी ब्रेक के बाद।